हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी के कमेंट और मैसेज करने के बाद हम इस चैनल पर आप सभी को बीएससी के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स के भी वीडियोज प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं और यह पहला लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे जो हमारा पेपर आता है बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के अंतर्गत। जो हमारा पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैट्रिसेस, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है मैट्रिसेस। इसमें जो हमारा यूनिट फर्स्ट है उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में। इसमें हम समझेंगे कि मैट्रिक्स में कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं और इनसे हमें क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। लेकिन अगर आप सभी को बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स का सिलेबस नहीं पता है तो आप लोग आई बटन पर चले जाइएगा, वहां से देख लीजिएगा। उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि जो हमारा मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है, कौन कौन से यूनिट्स हैं, क्या पेपर का नाम है, क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो उन वीडियोस को आप लोग देख लीजिए जिससे आप लोग को सिलेबस के बारे में पता चल जाए। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी को कुछ बातें और बताना मैं चाहता हूं। इस चैनल पर मैं आप सभी को केमिस्ट्री का भी प्रिपरेशन कराता हूं, जिसमें हम टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो ऑलरेडी प्रोवाइड करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन, इसी प्लेलिस्ट के अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे, तो अब अपने एक नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए, जिससे मैं जो भी चीज़ें यहाँ पर समझाऊं उन सभी चीज़ों को आप लोग नोट कर सकें। और अगर आप सभी को हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हम आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ्स, कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो अब हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। देखो, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हम मैट्रिक्स के बारे में नहीं जानते तो मैट्रिक्स पर क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इसके बारे में भी नहीं समझ सकते। तो इसलिए एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले समझो कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स को हिंदी में कहें तो कहते हैं आव्यूह। तो अगर आप लोग, वैसे तो इंटर में भी आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स होता है, तो आई होप आप सभी को पहले से भी पता होगा, लेकिन मैं फिर से थोड़ा सा रिकॉल करता हूं। देखो, मैट्रिक्स क्या होता है कि वो कुछ एलिमेंट्स का कनेक्शन होता है। क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स किसी भी एलिमेंट का कलेक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है? कलेक्शन। और वह कुछ ऐसे होता है, मैं बताता हूं, एक एक करके शुरुआत करते हैं ना। भागने से अच्छा है धीरे धीरे चलो, अच्छे से चलते हैं। ठीक है, AN1 एंड AN2 एंड सो ऑन ANN। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर m हम ले लेते हैं। चलो, यहाँ पर n है और यहाँ पर है हमारे पास m। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, जिससे मैं आप सभी को आसानी से बता सकूं। और वैसे रात का समय है तो कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट तो आना नहीं चाहिए, लेकिन आ जाता है तो उसे इग्नोर करिएगा। देखो, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले समझो कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स कुछ एलिमेंट्स का एक कलेक्शन होता है, जिसमें जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं या मेंबर होते हैं वो रोज के फॉर्म में और कॉलम के फॉर्म में उपस्थित होते हैं। मैंने क्या कहा? कुछ एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है एक मैट्रिक्स, जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो रोज के फॉर्म में और कॉलम के फॉर्म में उपस्थित होते हैं। तो इसी को ही हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ये बातें वैसे इंटर में भी आप सभी लोग पढ़े होंगे। मैट्रिक्स के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो सभी चीजें इंटर में भी पढ़ा दिया गया होता है। इसीलिए यहाँ पर सीधे आपके सिलेबस में दिया गया है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। लेकिन अगर आप लोगों को बेसिक डाउट नहीं क्लियर है तो आगे आप लोग नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैं अभी आगे इस वीडियो में कुछ और पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, तो वो सभी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज
पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप पुराने डाउट्स में ही फंसे रहेंगे तो आगे के जो नए डाउट्स मिलेंगे वो कहाँ से क्लियर होंगे। इसलिए पहले वाले डाउट्स को क्लियर कर लेना, उसके बाद यहाँ पर आना। देखो यहाँ पर आगे हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास हैं वो रोज हैं और ये जो हमारे पास हैं वो कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अगर रोज और कॉलम्स को मद्देनजर देखा जाए तो जो यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 एंड m। ये हम मान कर चल रहे हैं कि इसमें m रोज हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे m, और मान कर चलेंगे कि इसमें n रोज n कॉलम्स हैं, इसलिए इसे हम लिखेंगे m इंटू n। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स है, यह एक मैट्रिक्स है, हम लोगों ने देखा। तो यह जब मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, थोड़ा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि हम लोग बेसिक तो पहले भी जानते हैं इंटर में, तो हम इंटर में थोड़ी ना, हम लोग बीएससी में हैं, तो यहाँ पर आगे हम चलेंगे। तो जो हमारा कोई भी मैट्रिक्स होता है, अगर उसका ऑर्डर हमें पता करना है तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर यही होता है m क्रॉस n। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बताना चाहें, अगर आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाऊं तो चलो मान लेते हैं ये हमारे पास 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है। क्या है? एक मैट्रिक्स है, इसी फॉर्म में है, कुछ एलिमेंट्स का कलेक्शन है जिसे हमने रोज और कॉलम्स के रूप में उपस्थित कर दिया। अब देखा जाए तो इसमें कितने रोज हैं 1 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। कितने कॉलम्स हैं 1 2, तो इसलिए यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ 2 क्रॉस 2। इसे हम पढ़ते हैं m क्रॉस n, उसे हम पढ़ेंगे 2 क्रॉस 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n, यहाँ पर 2 क्रॉस 2। ये हम लोगों ने समझ लिया। तो मैट्रिक्स का बेसिक मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। तो अब हम कुछ और चीजों पर अब बात करेंगे। देखो आप सभी को कुछ और चीजें जाननी चाहिए। अगर आप लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को यह समझना चाहिए कि मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन क्या होता है। आप लोग नोट कर लीजिए एक रफ में ये सभी पॉइंट्स। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है, इक्विवेलेंस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, ये सभी चीजें आप लोग पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप सभी को आगे यह वीडियो समझ में ना आए, हो सकता है, ठीक है। तो देखो क्योंकि अब हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में समझ लिया तो इसमें हम इसके एडिशन वगैरह पर हम नहीं बात करेंगे, हम सीधे एलिमेंट्री ऑपरेशंस पर बात करेंगे। तो अब चलो हम सीधे एलिमेंट्री ऑपरेशंस पर समझते हैं। एक्चुअली क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होता है वो एक हथियार की तरह उपयोग किया जाता है। हथियार की तरह उपयोग करने का क्या मतलब है कि हम उस मैट्रिक्स को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसे हम कितना आसान से आसान तरीके से बना सकते हैं। उसी मैट्रिक्स में रोज को बदलते हुए, रोज को ऐड करते हुए, रोज में ही मल्टीप्लिकेशन करते हुए हम कैसे उस मैट्रिक्स को आसान बना सकते हैं, यानी कि उसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी के लिए एक हथियार हमें मिला जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलो अब हम लोग समझते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स पर ऑपरेशंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इसके बारे में चलिए अब हम लोग समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझ चुके हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, और अगर आप लोग इसके और भी जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझ जाते हैं तो अच्छी बात है। तो अब हम चलिए बात करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में। देखो एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, एक एक करके सुनना और समझने की कोशिश करना। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, कठिन कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा समझने की जरूरत होती है। देखो क्या होता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को हमें सिंप्लीफाई करना है तो उस पर हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस को अप्लाई करना होता है। और हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में दो तरह के चीजें पाई जाती हैं, एक तो रो पाया जाता है, दूसरा कॉलम पाया जाता है। तो अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करना है तो उसमें रोज और कॉलम का ही उपयोग करना होगा, तभी वह सिंप्लीफाई हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स।
जो हमारा मैट्रिक्स होता है उस पर दो तरह के एलिमेंट्री ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला ऑपरेशन आता है जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, और दूसरा आता है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, तो अगर आप लोग अपने एग्जाम में या फिर आप कभी भी किसी भी मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। एक समय में दोनों ऑपरेशंस को उपयोग नहीं कर सकते, एक समय में एक ही ऑपरेशन का उपयोग कर सकते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और जो मेरा हैबिट है वो मैं बता देता हूं, मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को अधिकांश यूज करता हूं, तो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो इसी ऑपरेशंस की सहायता से होंगे। आप इस ऑपरेशंस को भी अप्लाई करते हैं तो भी सही है, उसमें कोई भी गलती नहीं है, लेकिन यह बात ध्यान रखना कि समय पर उपयोग होगा, एक समय पर एक ही ऑपरेशन को उपयोग कर सकते। ठीक है, तो अभी ये तो हमारा जो लिखने का पॉइंट है वो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर अब चलिए हम बात करते हैं कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, और इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर ही भी आपको समझाएंगे, लेकिन कुछ नोट करने के पॉइंट्स हैं उन्हें नोट कर लीजिए। इन फ्यूचर अगर आप लोग कभी भी पढ़ते हैं तो आप लोग आसानी से समझ जाएं, इसीलिए मैं नोट्स भी बनवाता चलूंगा साथ ही साथ। तो अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो अपने कॉपी को ले लीजिए। तो अब चलिए हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस पर बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब आपके सामने कुछ और लिखने के पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन्हें लिखने के बाद हम सीधे अपने कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट पर पहुंचेंगे जिसे हमें इस वीडियो में समझना रहेगा, क्योंकि लिखना भी जरूरी है, अदरवाइज आप लोग बाद में क्या पढ़ेंगे इसका कोई भरोसा नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कुछ की पॉइंट्स को लिखते हुए चलिए, जिससे आप लोग फ्यूचर में हमेशा इसका फायदा उठा सकें। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो हम लोगों ने जैसा समझा कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में 3 ऑपरेशंस होते हैं, और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में भी 3 ही ऑपरेशन होते हैं। सेम ऑपरेशंस होते हैं, बस इसमें कॉलम को हम बदलते हैं और इसमें हम रो को बदलते हैं, और कॉलम वाले में कॉलम को बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहला लिखा हुआ है कि चेंजिंग 2 रोज, यानी कि हम 2 रो को आपस में बदलते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं तो R1 को R2 में बदल सकते हैं, यही हमारा पहला ऑपरेशन कहता है कि चेंजिंग 2 रोज, यानी कि 2 रोज को एक दूसरे में बदल सकते हैं। इसका भी जब हम पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे मतलब मैट्रिक्स को अभी लेकर, तो वहां पर हम सब कुछ आसानी से समझा भी देंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पर यहीं पर मैं समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाऊं, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ मैं ले लेता हूँ 6, 7, 8 एंड 10, 5, 4। चलो हम यही ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है कि इंटरचेंजिंग 2 रोज, यानी कि हम किसी भी 2 रो को, ये हमारे पास पहला रो है, दूसरा रो और तीसरा रो, तो हम किसी भी 2 रो को एक दूसरे में बदल सकते हैं। यानी कि कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि ये हमारे पास है R1, ये हमारे पास है R2, तो R2 और R1 को आपस में बदल दे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ऊपर आएगा 6, 7 और 8, 6, 7, 8 ऊपर आ गया, और ये वाला जो हमारा R1 है वो नीचे आ जाएगा 1, 2, 3, और ये जैसे के है तैसे ही रहेगा, यानी कि 6, 10, 5, 4। तो ये होता है हमारे पास पहला ऑपरेशन कि हम किसी भी 2 रो को एक दूसरे में बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम और आगे पूरा डिटेल में समझाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास पहला ऑपरेशन। इसमें हमारे पास दूसरा ऑपरेशन आता है कि रिप्लेसिंग एनी रोज बाय इट्स नॉन जीरो मल्टीपल। यहाँ पर क्या कहता है कि कोई भी हमारे पास रो ले लेते हैं, जैसे यह एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास है पहला वाला ऑपरेशन के बाद। ठीक है, यानी कि R1 को हम R2 में बदल दिए। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो दूसरा ऑपरेशन कहता है वह कहता है कि हमारे पास, मान लो ये हमारे पास है R2, तो R2 में हम क्या करते हैं कि हम किसी भी नॉन जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं। नॉन जीरो का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, तो हम A लिख दिए और इसी R2 में लिख दिए
यानी कि R2 में मल्टीप्लाई कर दिए और उसी को ही R2 की जगह पर रख दिए। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर मान लीजिए ये R2 है तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू मिलती है उसी को इस R2 पर रख दीजिए, तो वह भी एक मैट्रिक्स बन जाएगा और यह हमारे पास दूसरे प्रकार का एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होगा। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट यह कहता है कि रिप्लेसिंग एनी 2 रोज बाय द सम ऑफ ए मल्टीपल बाय अनदर रो बाय इटसेल्फ। यहां पर क्या कहता है, इसका मतलब सुन लो कि ये मान लो हमारे पास है R3, तो R3 में हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास है, ये R3 है, ठीक है, और ये R2 है, R2, और इसी में हम कर दे रहे हैं प्लस 2R1। तो इस प्रकार से जो हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा वह भी एक तरह का एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के बाद वाला मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये हमें बस केवल समझना था, यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया। अब चलो इसका डिटेल कॉन्सेप्ट हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। एक एक करके एक मैट्रिक्स लेंगे, उसमें हम इन तीनों ऑपरेशन को दिखाएंगे कि कैसे करते हैं, और ये ऑपरेशन आपको समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप लोग नेक्स्ट लेक्चर से जब हम पढ़ाएंगे आप सभी को रैंक निकालना, एशेलॉन फॉर्म या एक्लॉन फॉर्म निकालना, कैसे हम आगे डील करेंगे, इसके बारे में इन तीनों ऑपरेशन को समझना बहुत जरूरी है। अगर इन्हें नहीं समझ पाएंगे तो आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए चलो अब इनके कॉन्सेप्ट को हम पूरा डिटेल में समझते हैं। तो जो भी चीजें हम लोगों ने नोट किया है उन चीजों को अब समझने की बारी शुरू हो चुकी है, तो इसे गौर से सुनना, क्योंकि वो सभी चीजें तो लिखने के पॉइंट्स थे जो आपको कभी भी बस पढ़ने के ही काम आएंगे, उन्हें यूज करने के काम नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो समझ लोगे वो आपको हमेशा काम आएगा। और यह बात ध्यान में रखना कि जितने भी पॉइंट्स आपको मैट्रिक्स में समझाए जाएंगे वो आपको थर्ड सेमेस्टर में भी यूज होंगे, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में आपको वेक्टर स्पेस पढ़ना रहेगा और वहां पर इसका उपयोग होगा ही जरूर। इसीलिए इसको पहले लाया गया है और वेक्टर स्पेस को शायद थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में आपके डाल दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर गौर करो। मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स है जिसमें वो 0 है, 1 है, 2 है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं -1, 0, और यहाँ पर ले लेते हैं 3, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 4, एंड अगेन यहाँ पर हम ले लेते हैं, चलो 2 ले लेते हैं, और यहाँ पर 0 ले लेते हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इस मैट्रिक्स, यह एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट का कलेक्शन है, रोज एंड कॉलम के रूप में रखे हुए हैं, और इसमें देखा जाए तो अगर यह एक मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल चीज है, इन्हें हमें नोट नहीं करना, बस समझने वाले पॉइंट्स को नोट करो। देखो हमारे पास जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में सबसे पहला ऑपरेशन लिखा गया था कि इंटरचेंजिंग रोज। ठीक है, तो यहां पर देखो ये हमारे पास है पहला रो R1, ये हमारे पास है R2, और ये हमारे पास है R3। ठीक है, गौर करना, मेरी बात को गौर करना। देखो क्या करते हैं, चलो यहीं पर इधर मैं समझा देता हूं। ठीक है, ये हमारे पास क्या करते हैं हम लोग कि R1 को R2 में बदल देते हैं, या फिर R1 को R3 से ही बदल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इसको इससे बदलें चाहे इसको इससे बदलें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर आप लोग को लिखना भी रहेगा कि R1 जो है वो R3 में बदल रहा है। ठीक है, R3 में, और यहां पर ये एरो दोनों तरफ ही रहेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना कि एरो जो रहेगा वो किसी एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ ही रहेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि R1 को R3 में बदल रहे हैं और R3 को R1 में बदल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारे मैट्रिक्स हैं वो कुछ ऐसे हो जाएंगे कि R3 R1 की जगह पर आ जाएगा, यानी कि 4 0 4 2 0 4 2 0 एंड -1 0 3 -1 0 3, एंड R1 जो होगा वह R3 के जगह पर आएगा, तो 0 1 और 2। इस प्रकार यहाँ पर हमें एक नया मैट्रिक्स मिला जो हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस को अप्लाई करते हुए एक नए मैट्रिक्स पर पहुंचे हैं, जिसमें हमने क्या किया है, केवल 2 रोज को
एक साथ उठाते हुए इंटरचेंज कर दिया है, यानी कि उन्हें अपने पोजीशन से हटा दिया है। देखो यहाँ पर देखो, इन मैट्रिक्स में अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या बदला है कि केवल यही दो रो एक दूसरे में इंटरचेंज हुए हैं, जिसकी वजह से हमें एक नया मैट्रिक्स मिला है। तो ये मैट्रिक्स हमारा एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को अप्लाई करते हुए एक नया मैट्रिक्स मिला हुआ है। ठीक है, और सुनो, ये तो हो गया हमारे पास पहला इंटरचेंजिंग ऑफ रोज। अब देखो दूसरा हमारे पास आता है। दूसरा भी चलो मैं यहीं पर समझा देता हूं एक ही मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए। देखो दूसरे में हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर आप लोग अगर समझना के लिए अगर आप लोग लिखना चाहें तो यहां पर पहला भी लिख लीजिए, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि इंटरचेंजिंग ऑफ रोज को दिखाया जा रहा है। यहां पर आप लोग दूसरा लिख लीजिए। दूसरे में क्या करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, किसी भी रो को पकड़ लीजिए, किसी भी रो को पकड़ लीजिए। ठीक है, किसी भी रो को पकड़ लीजिए। चलो मैं मान लेता हूं इस बार मैं R2 को पकड़ रहा हूं। तो R2 जो है उसे हम क्या करने वाले हैं कि उसमें मैं मान लेते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जो नॉन जीरो वैल्यू है। और यह बात हमेशा ध्यान में रखना कि किसी भी अगर हमें रो में किसी संख्या का मल्टीप्लाई करना रहेगा तो वह नॉन जीरो रहेगा, उसमें जीरो नहीं इंक्लूड कर सकते। ठीक है, तो हम 2 से इसी R2 में मल्टीप्लाई करते हुए उसकी पोजीशन पर रख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमें एक नए प्रकार का मैट्रिक्स मिलेगा जो कुछ ऐसा होगा, 0 अपने पोजीशन पर, 1 अपने पोजीशन पर, 2 भी अपने पोजीशन पर। लेकिन इस R2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर हो जाएगा -2, यहां पर हो जाएगा 0, यहां पर हो जाएगा 6, यहां पर जैसे के तैसे 4 2 0। इस प्रकार देखा जाए तो हमें एक नया मैट्रिक्स मिला, जिसमें हमने क्या किया, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को लगाया है। और यह जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है यह दूसरे प्रकार का ऑपरेशन है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के ऑपरेशन पर। तो तीसरे प्रकार का ऑपरेशन अगर हमें समझना है, चलो मैं इस साइड समझा देता हूं। तो ये R1 है, R2 है, R3 है, तो इसे मैं अभी इरेज कर देता हूं। तो अब यहां पर गौर से सुनना मेरी बात को। देखो यहां पर हम तीसरे प्रकार के ऑपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं हम R3 को ले लेते हैं। ठीक है, R3 पर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास है R3 पर हम क्या करने वाले हैं कि R3 में R1 को जोड़ देते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसे कर देते हैं कि R3 में चलो एक और काम कर देते हैं जिससे और आसान हो जाएगा समझना। चाहे आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं या फिर क्या कर देते हैं कि इसी R1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या 3 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और R1 को R3 में ऐड कर दिया। ठीक है, इस प्रकार हमें एक नए प्रकार का रो मिलेगा या मैट्रिक्स कह सकते हैं मिलेगा, जिसमें क्या होगा 0 1 2 अपने पोजीशन पर केवल R3 में बदलाव होगा, केवल R2 में बदलाव हुआ, केवल R1 और R3 में बदलाव हुआ। यहाँ पर R2 में बदलाव हुआ क्योंकि एरो एक ही साइड दिखा रहा है, यहाँ पर भी एरो एक ही साइड दिखा रहा है, इसलिए केवल R3 में बदलाव होगा। इस प्रकार यहाँ पर हमारे पास जो R1 और R2 हैं वो अपने पुराने पोजीशन पर ही रहेंगे, केवल R3 में ही बदलाव होगा। और वो भी किस प्रकार बदलाव होगा कि R1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, R1 जो है उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 को जोड़ेंगे। इस प्रकार जब 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और 4 में ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4। 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 0 में जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। इस प्रकार हमें एक नए प्रकार का मैट्रिक्स मिल गया है। यह बात ध्यान में रखना और यहाँ पर लिख लेना 3, यानी कि यह तीसरे नंबर का पॉइंट है जो हमारा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में उपयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का कैसे उपयोग करते हैं। यही 3 ऑपरेशन ही हमारा किसी भी मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने में उपयोग किया जाता है।
इनके अलावा कोई और ऑपरेशन नहीं होता। सेम जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को अप्लाई किया है, वैसे ही एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन को भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए एक ही हथियार काफ़ी है, 2 हथियारों की जरूरत नहीं है। यह बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो कुछ और पॉइंट्स हैं। इस मैट्रिक्स का जो वैल्यू होगा, अगर इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू इस मैट्रिक्स का भी होगा, वही वैल्यू इस मैट्रिक्स का भी होगा, और वही वैल्यू इस मैट्रिक्स का भी होगा। यानी कि यहां पर हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में कितना भी एलिमेंट्री ऑपरेशन का उपयोग कर लिया जाए, लेकिन उस मैट्रिक्स का हम वैल्यू नहीं बदल सकते। उस मैट्रिक्स का वैल्यू हमेशा सेम ही होगा। यह बात ध्यान में रखना। इसीलिए ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाते हैं। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, क्या मैंने कहा कि ये जो मैट्रिक्स होंगे, ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट होंगे, ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट होंगे, ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट होंगे, और ये मैट्रिक्स ऑलरेडी इक्विवेलेंट, ये भी इक्विवेलेंट, ये भी इक्विवेलेंट। यानी कि यहाँ पर जितने भी मैट्रिक्स लिखे हुए हैं वो सभी के सभी एक दूसरे के लिए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होंगे। क्लियर? तो हम लोगों ने इस वीडियो में केवल मैट्रिक्स के एलिमेंट्री ऑपरेशन पर बात करना था, जो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो अगले वीडियो में, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम मैट्रिक्स के रैंक के बारे में बात करेंगे, जो आपके सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन अगर आप लोगों को मैट्रिक्स के बारे में डिटेल नॉलेज, पिछले जो हम लोगों ने इंटर में पढ़ा था वो नॉलेज नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ जाकर देख लीजिए कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह सब ही चीज़ें पढ़ लीजिए, जिससे आप लोगों को आगे कोई समस्या ना हो, क्योंकि आगे हम इन्हीं चीज़ों का उपयोग करते हुए चलेंगे। और ये लेक्चर तो आपके समझ में आ ही गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि यह पहला लेक्चर है, तो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे इसी प्लेलिस्ट के नेक्स्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।